हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वोकैबुलरी वर्ड। तो आज यहाँ मैं आप लोगों को लेके आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी 20 मई 2021 के वर्ड्स। ओके, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन समरी में आप लोगों के लिए आज के लिए क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपका टुडेज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, सेकेंड है आपका फ्रेजल वर्ब, थर्ड है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फाइव है आपका रिविजन वर्ड्स। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 20 मई 2021 द हिंदू एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल आपका फ्रेश स्टार्ट ऑन पेन ड्राइव विजन, सेकेंड टर्म, सेकेंड एडिटोरियल है आपका फ्लैशिंग लाइट्स ऑन स्लाइडिंग इकोनॉमिक एंड कैश ट्रांसफर। तो ये दोनों ही एडिटोरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इसे इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका मेटल। मेटल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है उत्साह या दिलेरी से। A person's ability to cope well with difficulties। सिनोनिम्स है आपका करेज, रैप्चर, जील। एग्जाम्पल है आपका द टीम शोड देयर ट्रू मेटल इन द सेकेंड हाफ। नेक्स्ट है आपका शैम्बल्स। शैम्बल्स आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है खंडहर, गड़बड़ या कसाई खाना। ये तीनों ही सेंस में यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ तीनों लेके आई हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर। सिनोनिम्स है आपका कारकेज, मेस, मडल्ड, डेट्रिटस। एग्जाम्पल है माई कैरियर वॉज इन अ शैम्बल्स। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है विवेकाधीन, यानी किसी विवेक के अधीन। अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर्स। सिनोनिम से आपका ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। एंटोनिम से आपका मैंडेटरी है। एग्जाम्पल है रूल्स आर इनएविटेबल, लेस फ्लेक्सिबल देन आर डिस्क्रिशनरी। नेक्स्ट है आपका डोलड्रम। डोलड्रम आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है उदासी, स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। सिनोनिम से आपका ग्लूमस, स्लैगिश, इनर्ट, फ्लैटनेस। एंटोनिम से आपका हैप्पीनेस, चीयरफुल। एग्जाम्पल है द मॉर्गेज मार्केट हैज बीन इन द डोलड्रम फॉर 3 days। नेक्स्ट है आपका लूम। लूम आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है संकट या मडराना, और धुंधला दिखाई देने के सेंस में भी ये यूज होता है। ओके, come into view in dictionary। synonyms आपका emerge, come to light, appear। antonyms आपका recede। example है आपका vehicles loomed out of the darkness। next है आपका criterion। criterion आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है मानदंड, a principle or standard by which something may be judged or decided। सिनोनिम्स है आपका नॉर्म्स, यार्ड स्टिक, टच स्टोन, स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल है आपका द लॉन्च कम टू क्लोज टू वायलेटिंग सेफ्टी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है आपका रीइटरेटिंग। रीइटरेटिंग आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है दोहराना, यानी अपनी बात को बार बार दोहराना। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। सिनोनिम्स है आपका रिवीजन, रिवाइजल, रिपीटिशन। एग्जाम्पल है ही रिट्रेट द पॉइंट्स मेड इन हिज अर्लियर स्पीच। नेक्स्ट है आपका स्वयं। स्वयं आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रभाव, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। सिनोनिम्स है आपका इन्फ्लुएंस, इफिकेसी, डोमिनेशन। एग्जाम्पल है ही स्वेड स्लाइटली ऑन हिज फीट। नेक्स्ट है आपका एनेक्डोटल। एनेक्डोटल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है उपव्याख्यानात्मक। An account of an account not necessarily true or reliable because based on personal accounts rather than facts or research। ओके, तो आप इसे एक तरह का हियर से भी बोल सकते हैं कि किसी रिसर्च पे बेस्ड नहीं होता है, एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम एनेक्डोटल बोलते हैं। सिनोनिम से आपका इनफॉर्मल, अनरिलायबल, अनसाइंटिफिक। एंटोनिम से आपका ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल है आपका वाइल देयर वॉज मच एनेक्डोटल एविडेंस देयर वॉज लिटिल हार्ड फैक्ट। नेक्स्ट है आपका फेरोशियस। फेरोशियस आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है भयंकर, सेवेजली, फायर्स, क्रूएल और वायलेंट। सिनोनिम्स आपका ब्रूटल, ऑट्रेजियस, पिटीलेस। एंटोनिम्स आपका जेंटल। एग्जाम्पल है आपका द वॉल्वेरियन इन नेचर्स मोस्ट फेरोशियस एंड वायलेंट एनिमल्स। वॉल्वेरियन आपका एक एनिमल होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनस्कैथेड। अनस्कैथेड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है सकुशल, विदाउट सफरिंग एनी इंजरी, मीन्स किसी भी तरह की इंजरी को सफर नहीं करते हुए। ओके, डैमेज और हार्म।
विदाउट एनी इंजरी, डैमेज और हार्म। ओके, सिनोनिम्स आपका स्कैथलेस, अनहार्म्ड, अनहर्ट। एंटोनिम्स आपका इंजर्ड या फिर हर्ट, हार्म्ड। ओके, एग्जाम्पल है आपका आई केम थ्रू ऑल दोज पेरिस अनस्कैथेड। प्रिक्यारिटी, प्रिक्यारिटी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है अनिश्चितता, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिक्यारियस और अनसर्टेन। एग्जाम्पल है द प्रिक्यारिटी ऑफ द हाउसिंग मार्केट। नेक्स्ट है आपका हिंडरलैंड। हिंडरलैंड आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है आंतरिक इलाके, एन एरिया दैट इज लॉन्ग वे फॉर अ टाउन और सिटी। सिनोनिम्स है आपका बैकवेल्ड, रिमोट एरिया, फ्लैटलैंड। एग्जाम्पल है सेटलर्स वर्स ड्राइविंग फ्रॉम द कोस्टल एरिया इनटू द हिंटरलैंड। क्रिपलिंग, क्रिपलिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है गंभीर, कॉजिंग अ सीवियर एंड ऑलमोस्ट इनसुपरेबल प्रॉब्लम। सिनोनिम्स आपका सीवियर, ग्रीवियर, सीडेट। एग्जाम्पल है आपका क्रिपलिंग डिजीज। नेक्स्ट है आपका ग्रिम। ग्रिम आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है विकट, वेरी सीरियस और ग्लोमी। सिनोनिम्स आपका ऑफुल, एक्यूट, इनएक्सट्रिकेबल। एंटोनिम्स आपका चीयरफुल, प्लीजेंट। एग्जाम्पल है आपका हिज ग्रिम एक्सपीरियंस। आइए कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं। ये आज की फ्रेजल वर्ब है ड्राई अप। ओके, आज का जो एडिटोरियल है उसकी फ्रेजल वर्ब है ड्राई अप, मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं। ओके, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट और बी अवेलेबल। एग्जाम्पल है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ड्राई अप। कंटेंट विथ, कंटेंट विथ की मीनिंग होती है संघर्ष करना, टू हैव टू डील विथ अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशंस। एग्जाम्पल द न्यू गवर्नर हैड ग्रेट डिफिकल्टीज टू कंटेंट विथ। कंटेंट का मतलब ही होता है संघर्ष। ओके, टेपर ऑफ, टेपर ऑफ जो होता है वो होता है धीरे धीरे कम करना, इसकी मीनिंग डिक्रीज, लेसन, ड्विंडल, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली के सेंस में यूज होगा, कुछ भी आप कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो ग्रेजुअली कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज द स्टॉर्म इन बिगिनिंग टू टेपर ऑफ नाउ, मीन जो तूफान आया था वो टेपर ऑफ हो रहा है धीरे धीरे। सेट ऑन, आगे बढ़ना, आक्रमण या उकसाना, ये तीनों ही सेंस में आपका यूज होता है सेट ऑन। अटैक समवन वायलेंटली, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर सेट ऑन बाय अ गैंग। पिक अपार्ट, पिक अपार्ट की मीनिंग होती है निंदा करना, टू क्रिटिसाइज अ पर्सन और थिंक इन अ वेरी डिटेल्ड एंड यूजुअली अनकाइंड वे। एग्जाम्पल दिस फिल्म्स critics picked his performance apart। नेक्स्ट है आपका डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ की मीनिंग होती है छुटकारा पाना, मुक्त कर देना या बचना के सेंस में ये आपका यूज होता है, टू गेट रिड ऑफ और डील विथ समथिंग। श्योरली देयर मस्ट बी अ बेटर वे टू डिस्पोज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका आइटम्स एंड फ्रेज। फर्स्ट है आपका चेंजिंग हॉर्सेस मिड स्ट्रीम, मझधार में दल बदल करना, ये आज के एडिटोरियल का है। टू मेक मेजर चेंजेस टू अ सिचुएशंस और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज ऑलरेडी अंडर वे। एग्जाम्पल है आपका यू डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। नेक्स्ट है आपका ऑन इट्स लास्ट लेग, अंतिम घड़ियां गिनना, वीक और इन वेरी बैड कंडीशन है। द ग्रुप हैज बीन ब्रेकिंग अपार्ट सिंस 1996 एंड इज बिलीव्ड टू बी ऑन इट्स लास्ट लेग। नेक्स्ट है आपका द फाइनल नेल इन द कॉफिन, विनाश का निश्चित कारण। Another negative event or action that contribute to one's downfall or to something's failure. Example है the latest evidence could be the final nail in the coffin for Jackson's case. Next है आपका storm in teacup, सोचे समझे बिना बात का बतंगड़ बना देना। A situation in which people are very angry or upset about something that is not important. Example, I really think you are making a storm in a teacup over this. It's just a teeny scratch on the car. Next है आपका at the behest of someone, आदेशानुसार। Because of being asked or ordered by someone, the policy document was produced at the behest of the Prime Minister. तो ये इसका एग्जाम्पल था।
नेक्स्ट है आपका वंस ओल्ड फ्लेम, पुराना प्रेमी। वंस फॉर्मर लवर, नीलेश वॉज सीन डेटिंग एन ओल्ड फ्लेम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आइए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। एम्बेसडर, एम्बेसडर की जो मीनिंग होती है मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग अ सॉवरेन और स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, विदेश में रहने वाला प्रतिनिधि या मंत्री अर्थात राजदूत, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्बिगस, एम्बिगस आपका होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अनेकार्थी शब्द। एम्बिगस की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बात करूँ तो एक तरह का अस्पष्ट, कुछ भी आपका अस्पष्ट चीज़ है जो कि आपका क्लियर नहीं है, एपरेंट नहीं है, तो वहाँ आप एम्बिगस को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मीनिंग ही होती है अस्पष्टता, यानी स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका एमनीशिया, एमनीशिया आपका लॉस ऑफ मेमोरी है, स्मृतिहीनता। वो आपने गजनी मूवी देखी होगी ना, तो गजनी मूवी में जो आमिर खान था तो उसको एमनेशिया था क्या, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उसकी मेमोरी लॉस होने लगी ना, तो लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम थी उसे, एमनेशिया। एजार, पार्टली ओपन, आंशिक रूप से खुला हुआ, कुछ भी चीज़ें जो आंशिक रूप से खुली रहती है, आंशिक रूप से बंद होती है, तो उसे हम एजार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एनीमिया, वांट और पुअरनेस ऑफ ब्लड, यानी रक्त की कमी। किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड की कमी रहती है तो उसे एनीमिया की डिजीज है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवीजन वर्ड। आइए कल के वर्ड का रिवीजन करते हैं। स्पाउसल, स्पाउसल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है समर्थन। एडॉप्शन और सपोर्ट। कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है स्वास्थ्य अच्छा हो जाना। रिटर्निंग टू हेल्थ आफ्टर इलनेस और डिबिलिटी। इक्विवोकल, इक्विवोकल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अस्पष्ट और अनिश्चित, अनसर्टेन और क्वेश्चनेबल इन नेचर। नेक्स्ट है आपका लीवे, लीवे आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है छूट या स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्ट विथ इन पार्टिकुलर लिमिट्स। डिसअवॉर्ड, डिसऑर्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है इनकार करना, अस्वीकार करना। डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर। ओनस, ओनस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है दायित्व, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैपलेस, हैपलेस आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अभागा, वेरी अनलकी और अनफॉर्चुनेट। फिट्यूलिटी, फिट्यूलिटी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है निरर्थकता, यानी यूजलेस, पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस। स्वेल्ड, स्वेल्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बढ़कर या सूजन। ओके, ये जो बोलते हैं ना मेरे पैरों में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई हाथ पैर में, तो ये वही स्वेलिंग। ओके, स्वेल्ड, तो ये दोनों ही सेंस में आपका यूज होता है टू मेक समथिंग लार्जर देन नॉर्मल। नेक्स्ट है आपका इवैक्यूटेड, इवैक्यूटेड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है खाली कराया गया। अब ये किस सेंस में खाली कराया जा रहा है, कहीं डेंजर प्लेस है, वहाँ कोई खतरा है, तो ऐसे चीज़ों के लिए वहाँ जो पीपुल है, वहाँ जो क्राउड है, उनको हटाया जाना वहाँ से, उसको उस प्लेस को खाली कराया जाना, तो ये इस सेंस में आपका इवैक्यूटेड आपका यूज होगा। ओके, रिमूव समवन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सफर प्लेस। जियोपार्डी, जियोपार्डी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है खतरा, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है निरंतर व निर्दयी, विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट है आपका डेजावू, डेजावू आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है पूर्व अनुभव, अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दैट प्रेजेंट सिचुएशंस। मीन्स ऐसी कोई फीलिंग जो आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं उसे आपने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस कर लिया है। ओके, तो ऐसी फीलिंग्स को हम कहते हैं डेजा वू। एश्योर, एश्योर आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है तट पर या किनारे पर। ऑन लैंड एज अपोज टू एट सी, यानी सी के जो अपोज में लैंड होता है उसे ही हम कहते हैं एश्योर। ओके, हेराल्डिंग, हेराल्डिंग आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है घोषणा करना, अ पर्सन और थिंग दैट प्रोक्लेम्स और अनाउंसेस। तो ये आज के कुछ वर्ड थे और एडिटोरियल थे। आज का सेशन यही कंप्लीट करता है। सॉरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आज का वीडियो इतना लेट हुआ, और हो सकता है जो भी कमी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, और कल मिलते हैं नए सेशन में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।